द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच लिंक which leads you towards root bridge is called root path cost. ओके तो मैं बेसिकली प्रैक्टिकल की तरफ चलता हूँ। ये देखें, इस प्रैक्टिकल को अब हम देखते हैं ताकि इससे हम पूरा इलेक्शन जो प्रोसेस है उसको समझ सकें। तो हमारे पास इस केस में देखें 3 स्विचेस हैं, 1 2 3 स्विचेस। अगर मैं इनको नाम देता हूँ कि ये स्विच मेरे पास ए, ये स्विच है मेरे पास बी और ये स्विच है मेरे पास सी। अब 3 स्विचेस हैं मेरे पास, इन 3 स्विचेस के ऊपर मैंने एसटीपी का जो प्रोसेस है वो रन करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला जो इलेक्शन प्रोसेस होता है स्टेप नंबर 1 के अंदर, दैट इज रूट ब्रिज इलेक्शन। रूट ब्रिज इलेक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि BID बिड की बेस पर होता है और बिड बनती है प्रायोरिटी नंबर प्लस मैक एड्रेस। तो अब देखें इस केस में तीनों स्विचेस की प्रायोरिटी नंबर जो है वो बाय डिफॉल्ट सेम है, 32,768। इसका भी 32,768, इसका भी 32,768, इसका भी 32,768। तो अब प्रायोरिटी नंबर तो सेम हो गया, यानी कि मुकाबला जो है वो टाई हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है जो जो चीज हमने कंसीडर करनी है, दैट इज मैक एड्रेस। अब इसका मैक एड्रेस देखें 111, इसका 222, इसका 333। तो जो लोवेस्ट मैक एड्रेस है वो स्विच ए का है। तो जो स्विच ए है आपका ये बन जाएगा रूट स्विच या रूट ब्रिज। मैं इसको नाम दे देता हूं रूट ब्रिज RB का। ठीक हो गया, ये था हमारे पास पहला इलेक्शन। सेकंड मैंने आपको बताया कि सेकंड नंबर पे इलेक्शन होता है रूट पोर्ट्स का। रूट पोर्ट्स का इलेक्शन होता है आपका रूट पाथ कॉस्ट की बेस पे। अब पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रूट पोर्ट। हर स्विच की, यानी कि इस डायग्राम में 3 स्विचेस हैं, तो हर स्विच की रूट पोर्ट, सॉरी, जो स्विच रूट ब्रिज या रूट स्विच इलेक्ट हो जाएगा उसके अलावा जो स्विचेस बचेंगे उनको हम क्या कहेंगे, NRB, यानी कि नॉन रूट ब्रिज या नॉन रूट स्विच। यानी कि स्विच B और स्विच C आर कॉल्ड नॉन रूट ब्रिजेस। ये इलेक्शन हार गए थे। तो हर NRB की, हर नॉन रूट ब्रिज की एक रूट पोर्ट होगी, और रूट पोर्ट वो पोर्ट होती है जो आपको रूट ब्रिज के साथ कम्युनिकेट करवाती है। यानी कि आप ऐसे ही कह लें कि हर स्विच ने अगर अपने लीडर से मिलना है, अपने रूट ब्रिज से मिलना है, तो वो कोई एक पोर्ट अपनी बताए। अब स्विच C और स्विच D, इनकी अगर ऊपर आप नोट करें तो एक पोर्ट इनकी ये है जो कि लीडर की तरफ जा रही है रूट ब्रिज की तरफ, और स्विच की एक पोर्ट ये है जहां से वो जाता है स्विच B की तरफ और स्विच B से जाएगा A की तरफ। यानी कि स्विच C को अपने लीडर के पास जाने के लिए, रूट ब्रिज के पास जाने के लिए उसके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं B स्विच की तरफ आऊं तो उसको भी अपने लीडर की तरफ जाने के लिए 2 रास्ते मिल रहे हैं। एक रास्ता उसको डायरेक्ट मिल रहा है ए की तरफ जाने के लिए, लीडर की तरफ जाने के लिए, और एक रास्ता उसको रास्ता C मिल रहा है। अब एक्चुअली ये दोनों पोर्ट्स हैं, स्विच B की भी 2 पोर्ट्स यूज हो रही हैं जो कि आपको लीडर से मिलवाती हैं, और स्विच C की भी 2 पोर्ट्स यूज हो रही हैं जो कि आपको अपने लीडर से मिलवाती हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने RPC की बेस पे यहाँ पे इलेक्शन करवाना है कि उसकी कौन सी पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट इलेक्ट होगी। रूट पोर्ट का इलेक्शन होने लगा है, तो रूट पोर्ट का इलेक्शन होने के लिए आपको RPC का पता होना चाहिए। RPC is total cost of the each link which leads you towards your root bridge. For example, यहाँ में बताया गया है कि हजार MB के तीनों लिंक हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है 4।
4 कॉस्ट इसकी है, 4 कॉस्ट इसकी है और 4 कॉस्ट ही निचले लिंक की है। तो अब अगर हम गौर करें इस पहले मैं बात करता हूं बी वाले स्विच की। तो बी अगर जो डायरेक्ट उसकी पोर्ट उसको ए से मिलवा रही है तो इसकी रूट पाथ कॉस्ट क्या बनेगी 4, बिकॉज ये वाली जो पोर्ट है अपर पोर्ट जो है स्विच बी की, अगर हम यहां से कम्युनिकेशन करें टुवर्ड रूट ब्रिज तो उस लिंक की कॉस्ट कितनी आती है 4। और अगर ये कम्युनिकेट करता है अपनी दूसरी पोर्ट से जो कि बरास्ता सी जाती है तो उसकी लिंक कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पहले बी टू सी की कॉस्ट कितनी है 4 और फिर सी टू ए की तरफ कॉस्ट कितनी है 4, तो ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी 4 + 4 8। आई होप कि अब आपको आरपीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दो लिंक्स अगर आपके रास्ते में आ रहे हैं तो दोनों की लिंक की कॉस्ट आप जमा करेंगे। द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच लिंक which lead you towards root bridge is called root path cost. What's the difference between root path cost and simple path cost? So simple path cost is a port rate. Basically it's a port rate इसको कहा जाता है और ये it's a cost of a single link. इंडिविजुअली एक लिंक की जो कॉस्ट है उसको हम कहते हैं पाथ कॉस्ट। जैसे इस तीनों लिंक्स की अपनी अपनी जो कॉस्ट है वो 4 4 4 है, तो इसको हम कहेंगे कि एक लिंक की पाथ कॉस्ट क्या है 4। बट रूट पाथ कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट ऑफ द लिंक्स होती है जो आपको रूट ब्रिज तक लेके जाए। अब बी के पास 2 पोर्ट्स थी, यानी कि आप दोनों पोर्ट्स पे आरपीसी कैलकुलेट करेंगे। जो ऊपर की पोर्ट जा रही है यहां पे आरपीसी की वैल्यू आती है 4 और ये जो बरास्ता सी आपको लेके जाती है इसकी कॉस्ट आती है 8। तो लोवेस्ट आरपीसी जो कम रूट पास कॉस्ट होगी वो विन कर जाएगी। तो जो ऊपर की तरफ लिंक जा रहा है जो कि 4 है ये विन कर जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये वाली पोर्ट है जिसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं ऊपर जाने वाली पोर्ट, ये आपकी बन जाएगी रूट पोर्ट। इसको मैं नाम देता हूं रूट पोर्ट का, ठीक है। इसी तरह स्विच सी के ऊपर जो ऊपर वाली पोर्ट है बिकॉज इसकी आरपीसी कम है ये बन जाएगी रूट पोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट इलेक्शन है हमारा डीपी का। डीपी इज डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट हर लिंक की एक होती है। जैसे मैंने आपको कहा रूट पोर्ट जो होती है वो हर नॉन रूट ब्रिज की एक होनी चाहिए। नॉन रूट ब्रिज थे बी और सी, तो इनकी हमने एक एक पोर्ट को हमने रूट पोर्ट इलेक्ट करवा दिया है। अब थर्ड इलेक्शन है डेजिग्नेटेड पोर्ट का, डीपी जिसको कहते हैं। तो डीपी के लिए याद रखें हर लिंक की एक डीपी होनी चाहिए, हर लिंक की एक डीपी होनी चाहिए। और बनती कैसे है, अगेन आरपीसी का इलेक्शन ही होता है रूट पाथ कॉस्ट का। अब लिंक हमारे पास यहां पे कितने हैं 3। मार्कर चेंज करता हूं मैं ताकि समझ आ जाए। मार्कर लेता हूं येलो। एक लिंक मेरे पास ये है, सेकंड लिंक मेरे पास ये है और थर्ड लिंक मेरे पास ये है। 3 लिंक्स है मेरे पास। 3 लिंक्स की हर लिंक की एक डीपी मैंने इलेक्ट करवानी है। पहले डीपी इलेक्ट करवाते हैं ए टू बी की तरफ। अब ए टू बी का जो लिंक है आपको नजर आ रहा होगा जो बी स्विच है इसकी एक पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट इलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और अब इसकी एक ही पोर्ट बची है जो कि किसकी है, रूट ब्रिज की। वो जो रूट ब्रिज वाली जो पोर्ट है वो इलेक्ट हो जाएगी एज ए डीपी, ठीक है। जो रूट पोर्ट वाली पोर्ट है, रूट ब्रिज वाली जो पोर्ट है
वो इलेक्ट हो जाएगी डीपी। इसको मैं ग्रीन मार्कर से लिख देता हूं, ये लें जी डीपी बन गई। दूसरे लिंक पे आते हैं जो कि ए से सी की तरफ है। अब ए से सी वाले लिंक के ऊपर भी एक एक पोर्ट ऑलरेडी रूट पोर्ट है, तो दूसरा उसी लिंक की जो दूसरी पोर्ट बनेगी वो बन जाएगी डीपी, और वो पोर्ट भी किसकी है, रूट ब्रिज की। यहां से एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो रूट ब्रिज होता है उसकी सारी पोर्ट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। ठीक है। अब थर्ड लिंक जो बचा है हमारे पास वो है बी टू सी का लिंक। अब यहां पर इस लिंक के ऊपर ना तो कोई रूट पोर्ट है ना कोई डेजिग्नेटेड पोर्ट है, बट हमारा इलेक्शन जो चल रहा है वो डीपी का चल रहा है। आरपी का हम पहले कर चुके हैं, आरपी हर स्विच की एक ही होती है और वो हो चुकी है। अब इस लिंक के ऊपर हमने डीपी सिलेक्ट करनी है, और कैसे करनी है, आरपीसी के जरिए ही करनी है। तो अगर मैं आरपीसी कैलकुलेट करता हूं, तो अगर मैं स्विच सी से जाता हूं बी की तरफ और बी से जाता हूं ए की तरफ, तो ये मुझे कॉस्ट देता है 8। इसी तरह से अगर बी स्विच से जाता हूं सी की तरफ, सी से जाता हूं ए की तरफ, तो दोनों केसेस में इस लिंक की आरपीसी आती है 8, यानी कि मुकाबला हो जाता है टाई। टाई होने की सूरत में हम क्या चीज कंसीडर करते हैं, हम टाई होने की सूरत में ये देखते हैं ब्रिज आईडी कंपेयर की जाती है। ठीक है, ब्रिज आईडी। आरपीसी की वजह से अगर मुकाबला टाई हो जाए तो ब्रिज आईडी देखी जाती है, बिड देखी जाती है। तो अब अगर इन दोनों स्विचेस की ब्रिज आईडी गौर किया जाए तो पोर्ट प्रायोरिटी नंबर तो दोनों का सेम है, जबकि जो मैक एड्रेस है वो कम किसका है, स्विच सी का। तो स्विच सी की जो पोर्ट होगी ये इलेक्ट हो जाएगी एज ए डीपी। मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, ये देखें डीपी। ठीक है, तो जस्ट वेट,